लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ इट अपीयर्स इन। फ्रेंड, इस लाइन को मैकबेथ प्ले में मैकबेथ बोलता है, किस एक्ट किस सीन में बोलता है, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए। 60। लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। इस लाइन को मैकबेथ बोलता है, मैकबेथ प्ले में बोलता है, किस एक्ट किस सीन में बोलता है, रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में बोलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट, हु रोट कॉर्टसी इन शेक्सपियर। कॉर्टसी इन शेक्सपियर किसने लिखा? विक्रम चोपड़ा ने लिखा, रामविलास शर्मा ने लिखा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य ने लिखा या फिर नन ऑफ दीज। 61 को रिस्पॉन्स करिए। 61 का राइट आंसर क्या होगा? कॉर्टसी इन शेक्सपियर, इस वर्क को किसने लिखा? विक्रम चोपड़ा, रामविलास शर्मा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य या फिर नन ऑफ दीज। 61 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये जो वर्क है मोहिनी मोहन भट्टाचार्य का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस are the plays that have the historical element, but the scholars do not place them in the category of history. They are known as, ये प्ले किस नाम से जाने जाते हैं? रोमन प्लेज, हिस्टोरिकल प्लेज, कॉमेडीज, लास्ट प्लेज। 62 को रिस्पॉन्स करिए। 62 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 62 जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ये कैसे प्लेज हैं? ध्यान रखना है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये रोमन प्लेज हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है कौन कौन से रोमन प्लेज हैं? जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जितने भी रोमन प्लेज हैं, ये 3 रोमन प्लेज जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेट्रा, कोरियोलेनस, ए लाइफ ऑफ प्लूटार्क पर बेस हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। (63) हुज बुक इज शेक्सपियर लाइसेंटीज। शेक्सपियर लेटेंसीज किसकी पुस्तक है? R.W. देसाई, रामविलास शर्मा, K.G. पंडित, राजीव वर्मा। 63 को रिस्पॉन्स करिए। 63 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। किसकी पुस्तक है ये? शेक्सपियर लेटेंसीज। तो फ्रेंड्स, R.W. देसाई इज द राइट आंसर। ये जो पुस्तक है R.W. देसाई की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट आर, ये कैसे प्लेज हैं? द वीकर कॉमेडीज हैं,
द बोरिंग कॉमेडी हैं, द सीरियस कॉमेडीज़ हैं, या फिर मेचर कॉमेडीज़ हैं? रिस्पॉन्स करिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। रिस्पॉन्स करिए। 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये मेचर कॉमेडीज़ हैं। कौन कौन सी कॉमेडीज़ हैं? ध्यान रखना है, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये मेचर कॉमेडीज़ का एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 65, all's well that ends well, measure for measure and Troilus and Cressida are the plays। ये किस प्लेस के अंतर्गत आएंगे? द लाइट प्लेस, द मिलोड्रामा, द सॉम्बर प्लेस, द रोमन प्लेस। 65 को रिस्पॉन्स करिए। 65 का राइट आंसर क्या होगा? all's well that ends well, measure for measure, Troilus and Cressida। ये कैसे प्लेज हैं? लाइट प्लेज हैं, मिलोड्रामा हैं, सॉम्बर प्लेज हैं, या फिर रोमन प्लेज हैं? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 65। 65 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, 65 की बात करें तो ये जो हैं सॉम्बर प्लेज हैं। ओके, all's well that ends well, measure for measure, Troilus and Cressida। ये कैसे प्लेज हैं? सॉम्बर प्लेज हैं। सॉम्बर प्लेज को ही प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है। ओके, ये सॉम्बर प्लेज भी हैं प्लस प्रॉब्लम प्लेज भी हैं। ओके, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे प्लेज हैं ये? प्रॉब्लम प्लेज हैं। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलीफ्लुअस शेक्सपियर? शेक्सपियर जी को मेलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा? टॉमस हेवुड ने कहा, अर्नोल्ड ने कहा, कॉलरिज ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा। 66 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 66, विलियम शेक्सपियर जी को मेलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टॉमस हेवुड। एक किसका स्टेटमेंट है? टॉमस हेवुड का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 67, in his doctrine and discipline of divorce and tetrachordon, Milton repudiates marriage, love, romance, sex। 67 को रिस्पॉन्स करिए। 67 का राइट आंसर क्या होगा? मैरिज होगा, लव होगा, रोमांस होगा, या फिर सेक्स होगा? In his doctrine and discipline of divorce and tetrachordon, Milton repudiates marriage। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 67 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 68, in the sonnet, methought I saw my late spouse sent, मिल्टन सेलिब्रेट हिज। इस लाइन में मिल्टन जी किसको सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट वाइफ को, सेकेंड वाइफ को, थर्ड वाइफ को,
या फिर ऑल ऑफ द एबव, तीनों वाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। 68 को रिस्पॉन्स करिए। 68 का राइट आंसर क्या होगा? इन द सोनेट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट, ये सोनेट नंबर 23 के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट सोनेट नंबर 23 के नाम से जानी जाती है। मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट लिखे। ओके, ध्यान रखना है। 18 सोनेट इंग्लिश में लिखे हैं। 6 सोनेट जो हैं इटालियन फॉर्म में लिखे गए हैं। 6 में से एक जो सोनेट है हेब्रू में मान लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इंग्लिश में कितने सोनेट लिखे? 18 सोनेट लिखे। ओके, इटालियन फॉर्म में कितने सोनेट लिखे? 6 सोनेट लिखे। तो फ्रेंड्स, इस लाइन में मिल्टन जी अपनी सेकेंड वाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड वाइफ का नाम क्या है? कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंशुल। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 69 एल एलिग्रो इल पेंसरेसु आर्केडस कोमस लिशिडास बिलोंग टू, ये वर्क किस एज से बिलोंग करते हैं? मिलांकोलिक पीरियड, बैस्टोन पीरियड, हार्टन पीरियड, रेनेसा पीरियड। 69 को रिस्पॉन्स करिए। 69 का राइट आंसर क्या होगा? एल एलिग्रो इल पेंसरेसु आर्केडस कोमस लिशिडास किस एज से बिलोंग करेंगे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हार्टन पीरियड्स। ओके, हार्टन पीरियड्स कब से कब तक है? 1635 से लेकर के 1637 तक। ओके, ध्यान रखना है, ये हार्टन पीरियड्स के वर्क हैं। किसके वर्क हैं? जॉन मिल्टन के। ओके, कोमस आर्केडस क्या है? मास्क है। ओके, एल एलिग्रो इल पेंसरेसो कंपेनियन पोएम है। एल एलिग्रो की मीनिंग होती है हैप्पीफुल मैन, इल पेंसरेसो की मीनिंग होती है थॉटफुल मैन या पेंसिव मैन। ओके, एल एलिग्रो इल पेंसरेसो का जो टाइटल है म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो लिशिडास है एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी गई 1637 में। ध्यान रखिए, 1637 में लिखी गई। पब्लिश कब हुई? 1638 में। ध्यान रखना है, लिशिडास जो है हार्टन पीरियड्स की लास्ट पोएम है। ओके, किसकी डेथ पर लिखी गई है? एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, पेस्टोरल एलजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज टास्क, नो बॉडी एवर बिस्ड इट लॉन्गर, ये किसका स्टेटमेंट है? डॉक्टर जॉनसन, वेन जॉनसन, अर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? ये किसका स्टेटमेंट है? वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नो बॉडी एवर बिस्ड इट लॉन्गर। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 71।
animadversions an anti-political track is an attack on a character writer. मार्टिन हॉल, चाउसर, बिशॉप जोसेफ हॉल या फिर नन ऑफ दीज। 71 को रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिशप जोसेफ हॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। 72 व्हिच पोएम वाज रिटेन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कौन सी पोएम लिखी गई? लीच गैदरर लिखी गई, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ लिखी गई, या ऑप्शन सी कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर लिखी गई, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 72 को रिस्पॉन्स करिए। 72 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर पोएम लिखी गई। फ्रेंड्स ये जो है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन की ये पोएम है। ओके, सर हेनरी वॉटन जो इंटरमीडिएट में ये पोएम थी। ओके फ्रेंड्स, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। बट यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। लीच गैदरर का सब टाइटल क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पर्सन, होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। इन लाइनों में विलियम वर्ड्सवर्थ जी किसको रिफर कर रहे हैं? एस.टी. कॉलरिज को, जॉन मिल्टन को, सिस्टर कॉलरिज को, या फिर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। 73 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो फ्रेंड्स 73 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ जी अपने सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को रिफर करते हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 74 द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ इज। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ इज। रुथ का अदर टाइटल क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ या फिर नेचर एंड पेन। 74 को रिस्पॉन्स करिए। 74 का राइट आंसर क्या होगा? सेवेंटी फोर की बात करें तो रुथ का जो अदर टाइटल है, सब टाइटल है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। ये पोएम 1850 में आती है। ओके, 1850 में ये पब्लिश होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। Michael is a pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd Michael. What is the name of his son? 75 को रिस्पॉन्स करिए। माइकल एक पेस्टोरल पोएम है जो एक पैथेटिक लाइफ को प्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स, माइकल के सन का क्या नाम है?
ड्यूक, माइकल जूनियर, ल्यूक, ईसाबेल। रिस्पॉन्स करिए 75। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, माइकल कैसी पोएम है, पेस्टोरल पोएम है। ये जो पोएम है लिरिकल बैलाड्स में आती है। ओके, 1800 में सेकेंड एडिशन में आती है ये। ओके, ध्यान रखना है, माइकल की वाइफ का नाम ईसाबेल है। माइकल की वाइफ का नाम क्या है? ईसाबेल है। ईसाबेल की जो आयु है 16 वर्ष की। ओके, ईसाबेल कितने वर्ष की है? 60 वर्ष की। ओके, माइकल की आयु कितनी है? 18 ईयर्स यानी 80 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, तो माइकल के बेटे का नाम ल्यूक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ल्यूक इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी राइट है। ल्यूक की उम्र कितनी है? 1800, 18 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द आइलैंड फेरसिस पब्लिश्ड? आइलैंड फेरसिस कब पब्लिश हुई? 1904, 1917, 1933, 1932। रिस्पॉन्स करिए। 76 का राइट आंसर क्या होगा? 76 की बात करें तो फ्रेंड्स, द आइलैंड फेरसिस इस जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क है जो रियल उनके नाम से आता है। ओके, इसके पहले जितने भी वर्क थे गाल्सवर्दी के जॉन सिंजन के नाम से पब्लिश हुए, बट ये फर्स्ट वर्क है गाल्सवर्दी का जो उनके अपने नाम से आता है। कब आता है? 1904 में आता है। ओके, ध्यान रखना है, द आइलैंड फेरसिस क्या है? ये नॉवेल है। ओके, आइलैंड फेरसिस को गाल्सवर्दी जी प्ले में इसको कन्वर्ट कर देते हैं द पिजन। द पिजन में कन्वर्ट कर देते हैं। द पिजन नाम का वर्क कब आता है? 1912 में आता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, द आइलैंड फेरसिस फर्स्ट वर्क है जो गाल्सवर्दी के अपने रियल नाम से आता है। 1904 में आता है, ये नॉवेल है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसी वर्क को गाल्सवर्दी जी प्ले में इसको तब्दील कर देते हैं 1912 में। उस प्ले का नाम है द पिजन। ओके फ्रेंड्स, 1904 में गाल्सवर्दी के पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ओके, गाल्सवर्दी के पिताजी की मृत्यु, डेथ 1904 में ही होती है। ओके फ्रेंड्स, नाइनटीन 1932 में गाल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज मिलता है। 1932 में गाल्सवर्दी जी को क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। फर्स्ट ट्रायलॉजी के लिए मिलता है। फर्स्ट ट्रायलॉजी में जो वर्क है द फोर्साइट सागा, फोर्साइट सागा के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है 1932 में। 1933 में गाल्सवर्दी की मृत्यु हो जाती है 31 जनवरी। ध्यान रखना, 31 जनवरी 1933 को गाल्सवर्दी की मृत्यु हो जाती है। ओके, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1917 में कौन सी घटना घटती है। नेक्स्ट, 77 द सिल्वर बॉक्स इज 2 एक्ट कॉमेडी, 3 एक्ट कॉमेडी, 3 एक्ट ट्रेजेडी, 2 एक्ट ट्रेजेडी। 77 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी का ये फर्स्ट प्ले है, फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी।
कब आता है? 1906 में आता है। ओके, 1906 में आता है। क्या है ये? ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 एक्ट कॉमेडी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, द सिल्वर बॉक्स गार्ल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है, 1906 में आता है, 3 एक्ट कॉमेडी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 78 व्हाट इज गार्ल्सवर्दीज द पैट्रिशियन? गार्ल्सवर्दी का जो वर्क है द पैट्रिशियन, ये क्या है? नॉवेल है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर इंटरलूड है? 78 को रिस्पॉन्स करिए। 78 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सेवेंटी एट की बात करें, द पैट्रिशियन जो वर्क है ये गार्ल्सवर्दी जी का वर्क है। क्या है ये? प्ले है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना, पी फॉर पैट्रिशियन, पी फॉर प्ले, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ गार्ल्सवर्दीज कलेक्शन ऑफ एशे? गार्ल्सवर्दी की कलेक्शन ऑफ एशे का क्या नाम है, क्या टाइटल है? ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ एशे, या ऑप्शन बी कलेक्शन, या ऑप्शन सी द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, या ऑप्शन डी द एवेंचर्स। 79 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया था। फ्रेंड्स, इसको आप रिस्पॉन्स करिए। गार्ल्सवर्दी की कलेक्शन ऑफ एशे का क्या टाइटल है? तो फ्रेंड्स, नन अदर देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द प्ले जस्टिस एंड लॉयल्टीज आर नोन फॉर देयर डैश कॉम्पिटेंस एंड ह्यूमन फीलिंग। रिस्पॉन्स करिए। यहाँ ब्लैक स्पेस में क्या आएगा? रिस्पॉन्स करिए। मैकेनिकल आएगा, टेक्निकल आएगा, म्यूजिकल आएगा, मैग्नेटिक आएगा, क्या फिलअप किया जाएगा? द प्ले जस्टिस एंड लॉयल्टीज, जस्टिस प्ले एंड लॉयल्टीज प्ले, ये जाने जाते हैं अपनी मैकेनिकल के लिए, टेक्निकल के लिए, म्यूजिकल के लिए, या फिर मैग्नेटिक के लिए। फ्रेंड्स, ये न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस जो वर्क है, ध्यान रखना, ये 1910 में आता है। ओके, लॉयल्टीज 1922 में आता है, लेटेड ड्रामा है गार्ल्सवर्दी जी का। जस्टिस एंड लॉयल्टीज जो हैं अपनी टेक्निकल के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 81 क्वालिटी इज अ स्टोरी अबाउट। गार्ल्सवर्दी जी का जो वर्क है क्वालिटी, किसके विषय में स्टोरी है? स्वीट मेकर, शू मेकर, ब्रेड मेकर, केक मेकर। 81 को रिस्पॉन्स करिए। 81 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, क्वालिटी में जो स्टोरी है शू मेकर की है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शू मेकर की दुकान को गेसलर ब्रदर के नाम से जाना जाता है। ओके, गेसलर ब्रदर, ध्यान रखिएगा। गेसलर ब्रदर की मृत्यु स्लो स्टारवेशन से हो जाती है, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे भुखमरी से मृत्यु हो जाती है। किसकी? गेसलर ब्रदर की। इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जॉन स्टील्स। फ्रेंड्स, प्ले सिल्वर बॉक्स में जॉन स्टील्स, जॉन क्या चुराता है? पर्स चुराता है, आ सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराता है, गोल्ड वॉच चुराता है, या फिर आ बंडल ऑफ नोट्स।
नोटों का एक बंडल चुरा लेता है। रिस्पॉन्स के लिए 82 का राइट आंसर क्या होगा? 82 की बात करें फ्रेंड्स, तो गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट प्ले है ये, जो 1906 में आता है। ये 3 एक्ट कॉमेडी है। ओके। जॉन अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स को चुरा लेता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 83, द बेल्स ऑफ पीस इज अ वर्क ऑफ गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी जी का वर्क है द बेल्स ऑफ पीस। ये क्या है? पोएटिक है, ड्रामेटिक है, एपिक है, ग्रेट ट्रेजेडी है। फ्रेंड, इसका जॉनरा बताना है। क्या है ये? पोएटिक, ड्रामेटिक, एपिक, ग्रेट ट्रेजेडी। 83 को रिस्पॉन्स करिए। एट्टी थ्री की बात करें तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द बेल्स ऑफ पीस ये गाल्सवर्दी जी का वर्क है। कैसा वर्क है? पोएटिक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एट्टी फोर, इन द प्ले जस्टिस व्हिच कैरेक्टर सेड जस्टिस इज अ मशीन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए आप लोग रिस्पॉन्स करिए। 84 का राइट आंसर क्या होगा? इन द प्ले जस्टिस व्हिच कैरेक्टर सेड, जस्टिस प्ले में कौन सा कैरेक्टर बोलता है कि जस्टिस इज अ मशीन? मिस्टर फ्रोम, कुक्सन, फॉल्डर, रुथ। 84 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, जस्टिस प्ले में ही म्यूट सीन अपीयर्स होती है। एक्ट 3 सीन 3 में, ध्यान रखना। जस्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस प्ले में म्यूट सीन अपीयर्स होती है, तो फ्रेंड्स नन अदर देन जस्टिस। जस्टिस प्ले में म्यूट सीन अपीयर्स होती है एक्ट 3 सीन 3 में। जस्टिस इज अ मशीन कौन बोलता है? मिस्टर फ्रॉम बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिकमेंडेशन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रिकमेंडेशन ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 85, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन की बात करें तो फ्रेंड्स देख लीजिए, री COMMEN। ओके, रिकमेंडेशन DATION, लास्ट में DATION होगा। देख लीजिए, ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, तो बी ऑप्शन हट जाएगा। MM आएगा। रिकमेंडेशन RECOMMAN, AN नहीं बल्कि EN आएगा, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए भी नहीं होगा। RECOMMENDATION, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रिकमेंडेशन RECOMMENDATION, ऑप्शन सी। ध्यान रखना है, MM आएगा, लास्ट में TAIN आएगा। ओके, कमेंडेशन DATION। नेक्स्ट, अपहीवल की राइट स्पेलिंग क्या होगी? अपहीवल। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? 86, अपहीवल। अपहीवल की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। UP अप HEAVAL, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
87 फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपाल्ड की राइट स्पेलिंग क्या होगी? अपाल्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 87 को रिस्पॉन्स करिए। अपाल्ड, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अपाल्ड में ए डबल पी ए अप्पा, ए डबल पी ए अप्पा, फिर क्या करना है? डबल एल, फिर लास्ट में हो जाएगा ई डी, अपाल्ड। ओके, मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अपाल्ड में ए डबल पी ए अप्पा, डबल एल ई डी, अपाल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 88, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी मीन्स होता है अस्थिरता, अस्थिरता। तो राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, CON कन, SIS कंसिस्टेंसी, TENCY, लास्ट में CY आएगा। तो ऑप्शन डी में SY है, नहीं होगा। ऑप्शन ए में SY है, नहीं होगा। CONSIS कंसिस्टेंसी, TENCY, CONSIS TEN, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके। मिसलेनियस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 89, मिसलेनियस। मिसलेनियस की स्पेलिंग की बात करें तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान दीजिए। MIS मिस, फिर CELLA NEOUS, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो कॉन्कोमिटेंट, CONCO, कॉन्को, प्लस क्या कर देना? मिटेंट, MITANT। ओके, ऑप्शन डी राइट हो। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनफ्रुक्टुअस। इनफ्रुक्टुअस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए मीनिंगलेस, या ऑप्शन बी अननेसेसरी, या ऑप्शन सी रिडंडेंट, या ऑप्शन डी फ्रूटलेस। 91 को रिस्पॉन्स करिए। इनफ्रुक्टुअस का सिनोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 91, इनफ्रुक्टुअस की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी चाइल्डलेस, निसंतान, चाइल्डलेस, या आप हिंदी में कह सकते हैं निसंतान। ओके, तो फ्रेंड्स इनफ्रुक्टुअस का सिनोनिम फ्रूटलेस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, इनफ्रुक्टुअस का सिनोनिम फ्रूटलेस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग देख लीजिए कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं। इनफ्रुक्टुअस का सिनोनिम अनफ्रूटफुल होगा, फ्रूटलेस होगा, अनप्रोडक्टिव होगा, इनइफेक्टिव होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यदि कोई वस्तु इनफ्रुक्टुअस है मीन्स अनफ्रूटफुल है, फ्रूटलेस है,
अनप्रोडक्टिव है, इनफेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फ्रूटलेस। ओके, 92 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इम्प्रेमेच्योर। इम्प्रेमेच्योर का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 92 को रिस्पॉन्स करिए। 92 का राइट आंसर क्या होगा? इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम एक्सटेम्पररी हो जाएगा, एक्सटेम्पररी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, यदि कोई वस्तु इम्प्रेमेच्यू है, इसका मतलब पहले से वो प्लान नहीं की गई है। ओके, तो ध्यान रखना है 92 इम्प्रेमेच्यू का सिनोनिम एक्सटेम्पररी हो जाएगा, एक्सटेम्पररी, जो पहले से तैयार ना हो। ओके, अचानक घटित होने वाला एक्सटेम्पररी कहलाता है, इम्प्रेमेच्यू कहलाता है। ओके, तो 92 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं देख लीजिए। इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोविजनेशनल, स्पॉन्टेनियस, स्पर ऑफ द मोमेंट, अनऑथोराइज्ड। ओके, एक्सटेम्परनियस या फिर अनप्रिपेयर्ड, यानी ये जो वर्ड हैं इम्प्रेमेच्यू के सिनोनिम हैं। तो ध्यान रखिए, इनको नोट कर लीजिए। इम्प्रेमेच्यू का सिनोनिम एक्सटेम्पररी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनरिहर्सेड। 93 सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड लैविश। लैविश का सिनोनिम क्या होगा? स्टिंजी होगा, प्रोडिगल होगा, डिफिशिएंट होगा, प्रोमिनेंट होगा। 93 को रिस्पॉन्स करिए। 93 का राइट आंसर क्या होगा? लैविश। लैविश, लैविश मीन्स होता है लग्जूरियस, या आप कह सकते हैं धनवान। तो फ्रेंड्स, प्रोडिगल इज द राइट आंसर। ओके, स्टिंजी मीन्स क्या होता है? कंजूस। डिफिशिएंट मीन्स होता है कमी। तो फ्रेंड्स, लैविश मीन्स होता है धनवान। तो लैविश का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोडिगल हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं देख लीजिए। लैविश का सिनोनिम एक्जुवेरेंट होगा, लस होगा, लग्जरिएंट होगा, प्रोडिगल होगा एंड प्रोफ्यूज होगा। ये सभी जो वर्ड हैं सिनोनिम हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, लैविश का सिनोनिम एक्जुवेरेंट, लस, लग्जरिएंट, प्रोडिगल, प्रोफ्यूज, ये सभी वर्ड लैविश के सिनोनिम होंगे। ओके, 94 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फिडेलिटी। फिडेलिटी का सिनोनिम क्या होगा? अफेक्शन होगा, एलिजियंस होगा, एक्यूरेसी होगा, लॉयल्टी होगा। 94 को रिस्पॉन्स करिए। 94 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फिडेलिटी, फिडेलिटी मीन्स होता है फेथफुलनेस, या आप कह सकते हैं विश्वास पात्र। ओके, या फिर आप कह सकते हैं फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। ओके, तो फिडेलिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल्टी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, $95 सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इवेंट्स। इवेंट्स का सिनोनिम क्या होगा? लुक होगा, ट्राई होगा, अप्लाई होगा, शो होगा। 95 को रिस्पॉन्स करिए। 95 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली।
इवाइंस का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सो। इवाइंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। ओके, क्योंकि इवाइंस मीन्स होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना या फिर शो करना। ओके, तो इवाइंस का सिनोनिम शो हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, इवाइंस का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना या प्रदर्शन करना। तो फ्रेंड्स, अनफोल्ड करना। यदि आप किसी वस्तु को अनफोल्ड कर रहे हैं, प्रकट करना, इवाइंस का अर्थ होता है प्रकट करना। तो अनफोल्ड मीन्स प्रकट करना, रिवेल मीन्स प्रकट करना। ओके, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स भी होता है प्रकट करना, डिक्लेयर करना, मैनिफेस्ट करना। ये सभी जो वर्ड हैं इवाइंस के सिनोनिम हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कास्टिगेटेड। कास्टिगेटेड का सिनोनिम क्या होगा? वार्नेड होगा, क्वेश्चनड होगा, क्रिटिसाइज्ड होगा, चैलेंज्ड होगा। 96 को रिस्पॉन्स करिए। 96 का राइट आंसर क्या होगा? कास्टिगेटेड। कास्टिगेटेड मीन्स होता है डांटना, फटकारना। ओके, या आलोचना करना। आप कह सकते हैं आलोचना करना। ओके, तो क्रिटिसाइज इज द राइट आंसर। कास्टिगेटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, कास्टिगेटेड का अर्थ सजा देना या फिर आलोचना करना। ओके, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, तो पनिश हो जाएगा। ओके, चेस्टाइज हो जाएगा, इन्फ्लिक्ट हो जाएगा, पेनलाइज हो जाएगा, स्कॉर्ज हो जाएगा, चैस्टन हो जाएगा। ओके, ये सभी जो वर्ड हैं कास्टिगेट के सिनोनिम हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ग्रफ। ग्रफ का सिनोनिम क्या होगा? हार्ड होगा, रफ होगा, टफ होगा या फिर स्टर्डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। 97 का राइट आंसर क्या होगा? ग्रफ का सिनोनिम, ग्रफ के सिनोनिम की बात करें तो ग्रफ मीन्स होता है कठोर। कोई चीज है, कोई वस्तु है जो कठोर है, इसका मतलब वो हार्श है, रिजिड है, ड्रेस्टिक है, स्टिफ है, स्ट्रिंजेंट है। यदि कोई वस्तु स्ट्रिंजेंट है, इसका मतलब वो ग्रफ है, कठोर है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ग्रफ का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, $98 सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम क्या होगा? ग्रोइंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, प्रॉफिटेबल होगा, रिलेवेंट होगा। 98 को रिस्पॉन्स करिए। ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम, ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल या फिर कह सकते हैं आप लोग लाभदायक। तो ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम प्रॉफिटेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं देख लीजिए। प्रॉफिटेबल है, एडवांटेजियस, सेमिनल, फ्रूटफुल, ल्यूक्रेटिव, गेनफुल। ये सभी क्या है? ल्यूक्रेटिव के सिनोनिम हैं, पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट 99, क्वेश्चन नंबर 99, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डोलफुल। डोलफुल का सिनोनिम क्या होगा? मॉर्नफुल होगा, सोबर होगा, रिग्रेटफुल होगा, चीयरलेस होगा। रिस्पॉन्स करिए। 99 का राइट आंसर क्या होगा?
रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 99 डोलफुल मीन्स होता है मोर्नफुल, कष्टदायक, पीड़ादायक। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डोलफुल का सिनोनिम मोर्नफुल हो जाएगा। ओके, और कौन कौन से सिनोनिम इसके हो सकते हैं देख लीजिए। डोलफुल, डोलफुल का सिनोनिम ग्लूमी, आप उदास कह सकते हैं। डोलफुल का सिनोनिम ग्लूमी हो जाएगा, मिलांकली हो जाएगा, स्वीलेन हो जाएगा, सारोफुल, मिलांकली, डोलफुल। ध्यान रखना है, डोलफुल मीन्स उदास। ओके, तो ग्लूमी, मिलांकली, स्वीलेन, सारोफुल, मिलांकली, डोलोफुल, ये सभी जो हैं सिनोनिम हैं डोलफुल के। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मॉर्बिड। मॉर्बिड का सिनोनिम क्या होगा? इग्नोरेंट होगा, स्कैंडलस होगा, अनहेल्दी होगा, इनोसेंट होगा। मॉर्बिड का सिनोनिम क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ द वर्ड मॉर्बिड। मॉर्बिड मीन्स होता है किसी वस्तु के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं रोगी। मॉर्बिड मीन्स रोगी। तो स्कैंडलस हो जाएगा, स्कैंडलस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का स्कैंडलस इज द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए। मॉर्बिड के सिनोनिम इल हो जाएगा, पिंपिंग हो जाएगा, डिसीज्ड हो जाएगा, डॉफी हो जाएगा, अनसाउंडेड हो जाएगा। ओके, तो मॉर्बिड का सिनोनिम इल, पिंपिंग, डिसीज्ड, डॉफी, अनसाउंडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम रियली इन द शॉप। इडियम से क्वेश्चन है ये। रियली इन द शॉप की मीनिंग क्या होगी? आई एम रियली इन द शॉप, आई जस्ट ब्रोक माई फादर्स स्पेक्टिकल्स। रियली इन द शॉप की मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए इन एन अनयूजुअल सिचुएशन, या ऑप्शन बी इन डीप ट्रबल, या ऑप्शन सी इन रफ, या ऑप्शन डी इन फनी सिचुएशन। रिस्पॉन्स करिए। 101 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इन डीप ट्रबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रियली इन द शॉप की मीनिंग क्या हो जाएगी? इन डीप ट्रबल। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही वाज पुल्ड अप फॉर इनडिसिप्लिन। तो यहाँ पर पुल्ड अप की मीनिंग क्या होगी? स्कॉल्डेड, पनिश्ड, पैम्पर्ड, एक्सपेल्ड। रिस्पॉन्स करिए। 102 का राइट आंसर क्या होगा? ही वाज पुल्ड अप फॉर इनडिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, पुल्ड अप की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? डांटना, फटकारना। स्कॉल्डेड इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स कैन नॉट पुट अप विथ द साउंड ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। फ्रेंड्स, यहाँ पुट अप विथ की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्ड टू, वेयर, हियर, फाइट विथ। 103 का राइट आंसर क्या होगा? एनिमल्स कैन नॉट पुट अप विथ द साउंड ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग द दिवाली। रिस्पॉन्स करिए। पुट अप विथ का सिनोनिम क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर मीनिंग बताना है, ये इडियम फ्रेज से क्वेश्चन है। एनिमल्स कैन नॉट पुट अप विथ द साउंड क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। तो पुट अप विथ मीन्स होता है वियर करना, सहन करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
104. अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेम्टेड. वन वर्ड से क्वेश्चन है. अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेम्टेड. एक स्थान जहां पर डेड बॉडीज को क्रेम्टेड किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है. सेनेटोरियम, क्रेमेटोरियम, आर्क्यू, एक्वेरियम. 104 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 104. अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेम्टेड. क्रेमेटोरियम इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. ओके. आर्क्यू क्या है? आर्काइव ये है जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे जाते हैं. अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट. ओके. एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम अ वाटर टैंक फॉर फिश. ओके, एक्वेरियम कहलाता है. सेनेटोरियम क्या है? सेनेटोरियम मीन्स होता है अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक. ओके. सेनेटोरियम क्या हो जाएगा? अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रेम्टेड, क्रेमेटोरियम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 105. One who has special skill in judging art, music, taste, etc. रिस्पॉन्स करिए. कनोशियर होगा, एक्सपर्ट होगा, वर्साटाइल होगा, हेडोनिस्ट होगा. 105. One who has special skill in judging art, music, taste. Response immediately. 105. कनोशियर इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. ओके. 106. द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स. पैलियोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, टोपोग्राफी, डर्मिटोलॉजी. रिस्पॉन्स करिए. 106 का राइट आंसर क्या होगा? द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स. क्रिप्टोग्राफी हो जाएगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. क्रिप्टोग्राफी इज द राइट आंसर. ध्यान रखना है. 106 का राइट आंसर क्रिप्टोग्राफी. पैलियोग्राफी क्या है? ध्यान रखना है. द स्टडी ऑफ एनिशेंट राइटिंग. द स्टडी ऑफ एनिशेंट राइटिंग इज कॉल्ड पैलियोग्राफी. ओके. क्रिप्टोग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स. ओके. टोपोग्राफी क्या है? ध्यान रखना है. टोपोग्राफी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस थ्रू मैप और चार्ट. मैप और चार्ट के माध्यम से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की स्टडी करना टोपोग्राफी कहलाता है. डर्मिटोलॉजी क्या है? डर्मिटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है. त्वचा का अध्ययन डर्मिटोलॉजी. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा? हायरार्की होगा, फॉर्मलिज्म होगा, प्रोटोकॉल होगा, एपेडमिक होगा. 107 को रिस्पॉन्स करिए. कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. प्रोटोकॉल. दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. जिसे बदला ना जा सके. इरोवोकेबल, स्टोइक, इंसॉल्वेंट, पोर्टेबल. रिस्पॉन्स करिए. 108 का राइट आंसर क्या होगा? दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. इरोवोकेबल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. स्टोइक, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन.
इंसॉल्वेंट, अनेबल टू पे हिज डेट्स। पोर्टेबल, दैट व्हिच कैन बी पोर्ट, या जिसको ले जाया जा सके, पोर्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरोवोकेबल हो जाएगा। मर्डर ऑफ ब्रदर इज नोन एज, क्या कहलाता है? भाई की हत्या को। होमिसाइड, रेजिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। रिस्पॉन्स करिए 109 को। राइट आंसर क्या होगा? 109 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फ्रैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ब्रदर इज नोन एज फ्रैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या है? मर्डर ऑफ फादर। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग। होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्वाइंटेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 110, एक्वाइंटेंस की राइट स्पेलिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। एक्वाइंटेंस में होता है परिचय या पहचान, जान पहचान। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, एक्वाइंटेंस ACQUAINTANCE, एक्वाइंटेंस मैच कर लीजिए। एसी आएगा, QUAINTANCE, एक्वाइंटेंस ACQUAINTANCE। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कौन सी स्पेलिंग राइट है? साइमल्टेनियसली। यस, ध्यान दीजिए, SIMUL। ओके, साइमल हो गया। फिर टेनियस, TANEOUS, इसिम कर दीजिए LY। ओके, SIMUL, साइमल टेनियसली, TANEOUSLY। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मैकियावेलियन। मैकियावेलियन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। मैकियावेलियन, मैकियावेलियन की राइट स्पेलिंग ध्यान दीजिए, MACHIAVILLEAN। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैकियावेलियन की राइट स्पेलिंग ऑप्शन ए होगी। क्या होगी? MACHIA, मैकियावेलियन, VILLIAN, लास्ट में क्या होगा? IAN होगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीनिंग क्या हो जाएगी? कपट की नीति या धूर्त। ओके, मैकियावेलियन ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है MACHIAVELLIAN, मैकियावेलियन। मीनिंग कपट की नीति या धूर्त।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोगनविलिया की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोगनविलिया एक प्रकार का फ्लावर होता है, फूल होता है। रिस्पॉन्स करिए, इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी? बोगनविलिया। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। VOUGAIN बोगन विलिया, VILLEA बोगन विलिया। मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, VOUGAIN बोगन विलिया, मीनिंग एक प्रकार का फ्लावर या पुष्प। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीदर क्या आया है? नीदर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स करिए, 114 का राइट आंसर क्या होगा? नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू। एक्यूजेशन यहाँ पर क्या है? नाउन है। नाउन प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर नीदर क्या है? एज अ एडजेक्टिव आया है। ओके, गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस। यहाँ पर नीदर क्या है? कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 115 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, नीदर, यहाँ पर जो नीदर आया है एज अ कंजक्शन आया है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कंजक्शन है यहाँ पर। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है। रिस्पॉन्स करिए, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट जो है एज अ एडवर्ब आया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? प्रेपोजिशन है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। रिस्पॉन्स करिए, 117 का राइट आंसर क्या होगा? शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आया है? एज अ प्रेपोजिशन आया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ गवर्नमेंट बाई रिलीजियस लीडर्स क्या कहलाएगी? प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 118। अ गवर्नमेंट बाई रिलीजियस लीडर्स। तो फ्रेंड्स, थियोक्रेसी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। ओके, प्रजातंत्र। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच। ओके, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निमोनिया की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए, निमोनिया की राइट स्पेलिंग। निमोनिया, निमोनिया की बात करें तो PNEU प्लस इसी में कर दीजिए मोनिया, MONIA, निमोनिया।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। PNEUMONIA निमोनिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 120 वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द बॉर्डर्स, एक ऐसा वर्क है वर्स ट्रेजेडी है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वर्स ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में लिखा गया? किंग हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी थर्ड, किंग हेनरी फिफ्थ, किंग हेनरी एट। रिस्पॉन्स करिए। 120 का राइट आंसर क्या होगा? द बॉर्डर्स। ये जो वर्क है द बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ के कैरियर का लास्ट वर्क है जो 1842 में आता है। ओके, ये 5 एक्ट ट्रेजेडी है, ध्यान रखना। ये 5 एक्ट क्या है? ट्रेजेडी है। ओके, और ये वर्क जो है किंग हेनरी थर्ड के शासनकाल में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट रोमन प्ले? कौन सा वर्क है जो रोमन प्ले नहीं है? जूलियस सीजर नहीं है, टेम्पेस्ट नहीं है, एंटोनियन क्लेयोपेट्रा नहीं है, कोरियोलेनस नहीं है। रिस्पॉन्स करिए। 121 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट रोमन प्ले? तो फ्रेंड्स, जूलियस सीजर रोमन प्ले है, एंटोनियन क्लेयोपेट्रा रोमन प्ले है, कोरियोलेनस रोमन प्ले है। यहाँ पर टेम्पेस्ट ये रोमन प्ले नहीं है, ये क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है। ओके, और द टेम्पेस्ट जो है ये विलियम शेक्सपियर जी के कैरियर का लास्ट वर्क है। इसको स्वान सॉन्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वान सॉन्ग। और इसी को मास्क भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, टेम्पेस्ट क्या है? मास्क की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और ये विलियम शेक्सपियर के कैरियर का लास्ट वर्क है, इसलिए इसको स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये रोमन प्ले नहीं है। 122 मेजर फॉर मेजर इज आ। मेजर फॉर मेजर क्या है? डार्क कॉमेडी है, लाइट कॉमेडी है, पेट्रोल रोमांस है, ग्रेट ट्रेजेडी है। रिस्पॉन्स करिए। मेजर फॉर मेजर, वन 122 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है। ओके, सॉम्बर प्ले के अंतर्गत भी आएगा, ध्यान रखना है। 123 राइपनेस इज ऑल एपियर्स इन। ये जो फ्रेज है राइपनेस इज ऑल कहाँ पर एपियर होता है? हेमलेट में, किंग हेनरी फोर्थ में, किंग लियर में, या फिर मैकबेथ में। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? राइपनेस इज ऑल। राइपनेस इज ऑल जो है एक किंग लियर में अकर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर इज। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है? टीटस एंड्रोनिकस है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड है, हेनरी एट है, या फिर एज यू लाइक इट है। रिस्पॉन्स करिए। 124 का राइट आंसर क्या होगा? द फर्स्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर इज। शेक्सपियर की जो फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टीटस एंड्रोनिकस इज द राइट आंसर। ओके, द पोर्टर सीन अपीयर्स इन। पोर्टर सीन किस प्ले में अपीयर होती है? हेमलेट, किंग हेनरी, या फिर मैकबेथ, या ऑप्शन डी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसको किंग हेनरी
4th कर लीजिए, पार्ट 2। चलिए रिस्पॉन्स करिए। पोर्टर सीन कहाँ पर आएगी? फेमस सीन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। पोर्टर सीन जो है ए मैकबेथ में आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ पर आती है ध्यान रखिए। एक्ट 2 में आएगी, सीन 3 में आएगी। पोर्टर सीन मैकबेथ में आएगी, एक्ट 2 में, सीन 3 में। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। यह सेशन अच्छा लगा है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।